भाई अ, भाई नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ज़ेना फैमिली को और जो आने वाले हैं गेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक और मौका दिया हमको आने पे, आपके गुफ्तगू एपिसोड 2। मगर इस टाइम हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो हर एक का दिल और हर एक का दिमाग छुएगा। और ये है नटखट बचपन। बचपन की कुछ नटखट कहानी है। बचपन तो देखिए, हर एक आदमी अपना बचपन याद रखता है। बचपन की मीठी मीठी यादें होती हैं। बचपन की कुछ ऐसी अजीब यादें भी रहती हैं जो मतलब बुढ़ापे तक ले जाए। मगर बचपन एक अजीब गरीब अवस्था है जहाँ पे मैक्सिमम आपका मेजर प्लेजर और लेस आपका प्रेशर है। और इसमें ये आप सोच लीजिए, आप या तो आपके हाथों में है, या आपके पेरेंट्स के हाथों में है, या आपके पेयर्स के हाथों में है जो आपके बड़े हैं। मगर बचपन एक ऐसी अवस्था है जो बचपन रिपीट भी होती है। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको हल्का सा बता दें कि पैदा होते ही अ, जैसे बच्चा पैदा होता है, बच्ची पैदा होती है, खुशियां आती हैं, लोग पिघलाते हैं, हंसते हैं, और पूरा ख्याल रखा जाता है। पूरा ख्याल रखना बिना जाने बच्चा पूंजीपति बन जाता है, अरबपति बन जाता है, लखपति बन जाता है, क्योंकि सब रिश्तेदार आते हैं, भाई तुम ये लो, तुम वो लो, तुम वो लो, तुम वो लो। तो उस अवस्था में बच्चा बहुत खुश रहता है। जब बोलने लगता है तो एक क्रॉल करना, बोलना एक और बात होती है। मगर अवस्था बदलती रहती है, और जैसे जैसे अवस्था बदलती, जैसे सिचुएशन बदलता रहता है, बच्चे बचपन का और बचपन का वो जो होता है, एक एक स्टेज का मजा अलग होता है। अब जैसे आप आ गए यहाँ पे कहते हैं स्कूल के टाइम पे, तो स्कूल में जैसे बच्चा एंटर करता है, तो बच्चे को मालूम चलता है कि भाई अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मेरी माँ की नहीं है सिर्फ, मेरी टीचर की है, मेरे प्रिंसिपल की है। और उसी सिचुएशन से उसका बचपना मोल्ड होने लगता है। बचपना मोल्ड होने लगता है क्योंकि उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे स्कूल का होमवर्क आ जाता है, स्कूल के असाइनमेंट्स आ जाते हैं, स्कूल की पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स वगैरह आ जाता है। तो वो अब अपना डिपेंडेंस जो होता है माँ बाप पे थोड़ा कम हो जाता है। मगर जैसे जैसे कक्षा और क्लास बढ़ती जाती है, तो उसमें बचपना जो है वो हल्का हल्का छूटता जाता है, हल्का हल्का छूट जाता है। उसके मजे और होते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ खेलना, अपने क्लास के मेट्स के साथ मस्ती करना, मूवीज जाना, क्लास बंक करना, और पिकनिक्स पे जाना। वो एक और ही बात है, और ही लुत्फ है जो जो कभी मतलब वो चीजें वापस आ नहीं सकती हैं। और एक मतलब एक जैसे मूर्ति में आप या संगमरमर में कुछ चीज आप कार्व कर देते हैं, वैसी हो जाती हैं बढ़ती, क्योंकि हमारी यादें हैं कुछ वहाँ के स्कूल की। तो स्कूल में शरारती भी थे, और एक्टिव भी थे, और पिटाई भी खाते थे। तो देखिए, लेसन्स लर्न करने के अलावा पिटाई बड़ी याद रही हमको, क्योंकि पिटाई बड़ी सिवियर होती है। और उस जमाने में टीचर्स अपना वो इतना थी, रहम दिल थी, बहुत रहम दिल थी, मगर थोड़ा सा ज्यादा मारती थी कंपेयर टू आज। आजकल तो कुछ होता नहीं है। आजकल सिर्फ आपको नोटिस मिल जाता है, ये हो जाता है कि बिहेवियर सेल्फ ये कर वगैरह। मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये मैं कह रहा था कि जैसे जैसे डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है, तो बचपन भी आपका चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। और हर स्टेज पे आपके कुछ नए एक्सपीरियंसेस आते हैं। अब आपने स्कूल एंटर किया, फिर आपने मिडिल स्कूल में आए, फिर आप दूसरे, फिर आपके रिश्ते भी जो हैं
बचपन के जो आपके कनेक्शंस होते हैं, जो आपके कहते हैं नए नए फ्रेंड्स होते हैं, और आपकी ख्वाहिशें और आपकी चाहतें, वो बिल्कुल थोड़ा सा बदल बदल जाती हैं, क्योंकि वो अब पेरेंट्स के जुरिडिक्शन से थोड़ी सी अलग दिखने लगती हैं। जैसे हमारे घर में कुछ रीत रिवाज है, तो फिर बच्चा भी अपने बचपन के दिमाग से सोचता है कि भाई ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। तो ये तो लाजमी बात है। और फिर आप किशोर अवस्था में आते हैं। किशोर अवस्था जो आपकी टीन एज है, वो भी समझिए बचपन है, एक बचपन है। तो उसपे आदमी अपने आप को ढूंढता है, क्योंकि ये ऐसा ऐसा एक आपका वो आ जाता है वक्त, जहाँ पे आप एक अ, या तो आप बच्चे और बड़े के बीच में आप चल रहे हैं, बच्चे और बड़े के बीच में। और उसमें कई तकलीफें होती हैं कि भी आप चाहते हैं कि भाई बचपना जल्दी से भागे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं फिल्म देख सकता हूँ, अब मैं अडल्ट फिल्म देख सकता हूँ, बीएमए कर सकता हूँ। ऐसे जैसे हम लोग करते थे, कहते हैं अडल्ट फिल्म के लिए जाते थे, खड़े हो जाते थे, मूछें थी नहीं तो पॉलिश लगा लेते थे। पॉलिश लगा के फिर थोड़ा सा वो देखा, इधर थोड़े लंबे लंबे बच्चे हैं, उनके साथ एक सिगरेट पी और फू फू किया और अंदर घुस गए। उस वक्त गेट कीपर अलर्ट होते थे, और नहीं होते थे तो हम लोग चले जाते थे। मगर ये मजा ही और था। और फिर कई एक चीजें जो मतलब जैसे अपना अकेला ट्रैवल करना, यहाँ करना, तो वो भी आर्ग्यू करना पेरेंट्स के साथ या दादी के साथ या नानी के साथ कि भाई ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। मगर वो भी बचपना था। और समझिए वो भी एक एक तरह का बचपना था बड़पन में। ग्रोइंग अप स्टेजेस का बचपन था, क्योंकि वो अगर हम नहीं एक्सरसाइज करते राइट, तो हमारी शायद ग्रोथ इतनी अ, अच्छी नहीं होती। और हम या तो बिल्कुल चुप हो जाते या बिल्कुल खामोश से बच्चे हो जाते, जो उसमें जो मतलब आगे के लिए ठीक नहीं होता है। और ऐसा है कि अब जब किशोर अवस्था छूट गई और आगे हम चले, तो मालूम चला कि दुनिया कुछ अजीब गरीब है। और कई जगह हम लोग ने अपनी देखी कि भाई ये कॉलेज की बात कर रहा हूँ, कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि कॉलेज में और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, कुछ और नए दोस्त बन गए, कुछ और हॉस्टल में जाना, यहाँ पे अटेंड करना, वो करना, और फलाना फलाना सेमिनार देखना, टीचर से बात करना। तो एक नया सा वहां पे हो जाता है। और जैसे जैसे हमारे इंटरेक्शंस होते हैं लोगों के साथ, तो वैसे ही हम देखते हैं कि हाँ, अब हमारा वो जो मीठा मीठा समय था, मीठा और कड़वा समय था बचपन का, वो पीछे जा रहा है। अब हमको दूसरे और में जाना है, दूसरे उसमें दरवाजे में एंटर करना है। और ये जो है एक केचली जैसे आप बदलते हैं, तो उसमें भी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि एक स्टेज उसमें भी कई कई लोग होते हैं जो कहते हैं अपना बचपना नहीं छोड़ते हैं। और उस बचपने से नहीं छोड़ते छोड़ते हैं, मगर वो लाजमी है, क्योंकि वो एक स्टेज है जहाँ पे सब चीज एक्सेप्टेबल है, और उसको आपको भी एक चैलेंज की तरह उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। खैर, अब कहते हैं चलते चलते फिर हम लोग धीरे धीरे कहते हैं असलियत देखते हैं कि क्या क्या बचपन था, कैसा बचपन था, कैसे नटखट हम लोग ने खेल किए, क्या क्या नहीं किया। और कहते हैं फिर हम लोग जैसे हम लोग चले जाते हैं उसमें एडल्टहुड में, तो उसमें भी कई चीजें बदल जाती हैं। यूनिवर्सिटी में तो देख लेते हैं कि भाई इसका बचपना है, उसका बचपना है। टीचर्स का कभी हम लोग कहते हैं
ये इसका बचपना है, मगर बचपन ऐसी चीज है जो साथ नहीं छोड़ती है, साथ नहीं छोड़ती है। चाहे वो, ये इसको, इस बचपन को आप ये ना समझिए कि बचपन एक सिर्फ ये छोटे या नन्हे बच्चे का होता है। बचपन एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपके साथ रहता है, और कहाँ पे आपका नेचर कब ये बचपना दिखा दे, तो उस पे कुछ हम कह नहीं सकते, क्योंकि वो नेचुरल, एक नेचुरल चीज है, बड़ी प्राकृतिक की चीज है, जो कहीं ना कहीं आपका रिएक्शन और एक्शन के हिसाब से आप दिखा देते हैं। या तो आप वो बचपन का बिहेवियर जो आप रिएक्ट करते हैं, वो आपको पार लगा देता है, या आप सीख लेते हैं उससे कि भाई कैसे हो रहा है। मगर बचपन जो होता है वो चलता ही रहता है, ये कहना कि, और नटखट जो आप कहते हैं, जैसे नटखट होता है, नटखट जो नटखटपन है उसकी, जैसे हम बहुत छोटे थे तो एक दूसरे की पेंसिल चुराते थे, एक दूसरे के रबड़ चुराते थे, एक दूसरे को चुटकी काटते थे, या किसी की किताब हमने उधर उधर कर दी। वो लेवल जो है बचपना का, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो जो लेवल होता है, जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा अलग मजा आता है। उसमें आप ज्यादातर आप वर्बल कहते हैं, हो जाते हैं कि डिबेट्स में आ जाते हैं, या डिस्कशंस में आ जाते हैं, और कई चीजें में आप बात करते रहते हैं। तो ये बातें जो हैं, ये चेंज लाती हैं, और चेंज नहीं लाएंगी तो फिर जरा मुश्किल हो जाता है, और कहते हैं आगे के लिए। तो जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं उसमें, स्टेज बाय स्टेज, तो उसमें जो है आपका डेवलपमेंट भी होता है, उसमें आपका कहते हैं आपकी ग्रोथ भी होती है, और आपका एडवांसमेंट भी होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ अपनी, मैं पढ़ा था, कहते हैं कई कई जगह मैंने पढ़ा है। जैसे मैं लखनऊ में पैदाइश थी मेरी, और मैं वहाँ पे प्राइमरी स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल में अटेंड किया, जहाँ पे हम लोग 8-9 बच्चे थे। मैं, हम लोग 6 थे हमारी तरफ से, और बाकी चाचा चाची, उनकी फूफा फूफी के सब बच्चे थे, सभी के स्कूल में पढ़ते थे अलग, जैसे अकॉर्डिंग टू द दिस थिंग, साइज एंड एज। तो हम लोग ने बड़ा प्यारा, बहुत खूबसूरत बचपन मतलब बिताया। बहुत दादी भी थी, दादी दादी थी वहाँ पे। तो दादी दादी की मतलब उनकी दादी के अपने शौक थे, वो भैंस पालती थी, वो कहते हैं तोता पालती थी, बकरी पालती थी। और हम लोग उसमें क्या करते थे कि हम लोग जाके कभी बकरी खोल दी, कभी भैंस खोल दी, कभी तोता खोल दिया, तो दादी नाराज होती थी। मगर ये जो एक लेवल थी, जो कहते हैं एक टुगेदरनेस थी हमारी सबकी, ये हल्की फुल्की शरारतें जो थी, वो उस टाइम थोड़ी सीरियस हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम लेवल ऑफ थिंकिंग और लेवल ऑफ पनिशमेंट और ये माइंडसेट अलग थे। मगर बचपन बचपन था, बचपन बचपन था, तो थोड़ा सा पिटाई विटाई खा के वो हम लोग मान जाते थे, वो भी मान जाते थे कि भाई उस टाइम कान पकड़ना और हाथ पकड़ना, हाथ मड़ोड़ना, ये वो उस टाइम चलता था। फिर बाद में थोड़ी सी पनिशमेंट सिवियर हो गई, ये खाना नहीं देते थे, ये करते थे, बोलते। मगर वो एक ऐसा हसीन वक्त था जो कहते हैं को भुला नहीं सकता है। हाँ, जैसे किसी के बाग में, पड़ोसी के बाग में आम हैं या अमरूद हैं, तो फौरन एक टीम बन जाती थी कि भाई उस दीवार को कैसे फांदें, और तरह तरह के वो यंत्र लगाए जाते थे। कभी लकड़ी लगाई जा रही है, कभी टेबल लगाई जा रही है, कुर्सी लगाई जा रही है, कुछ ना कुछ, और हम लोग सब पार्टिसिपेट करते थे उसमें। और यूनिटी भी थी। पापा पकड़े जाते तो फिर यही था कि हाँ तुमने किया, उसने किया, उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा। मगर वो एक ऐसा हसीन वक्त था कि सब चीज
आप मतलब अपनी मस्ती में भूल जाते थे। उसमें उसमें कुछ वो नहीं था, उसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं था। हाँ। नटखट और बदमाश, हाँ बदमाश तो है सभी। जब तक बदमाशी नहीं हो, नटखट ना हो, तो फिर आपकी ग्रोथ कैसे होगी? अगर आप हमेशा गुडी गुडी रहेंगे तो काम नहीं चलता है। तो ये कुछ बचपन के अंश थे। और अब मैं कहते हैं चाहता हूं कि अभी कोई इसमें कुछ शेयर करना चाहे, और वरना मैं आगे चलता हूँ। हेलो। नहीं, आई थिंक आई बाकी लोग देख पाए कि नहीं, बट इट वाज addressed to everybody, जी जी and I जी think that could be our opening of everybody to participate. जी My question put to the audience and to yourself, sir, जी सर। is someone being नटखट, शरारती, बदमाश जी same or different? देखिए, ये एक लेवल होता है सर, एक लेवल होता है। नटखट तो आप समझिए हल्की फुल्की शरारत है। बदमाश भी कहते थे कि बदमाश है तुम्हारा, ये वो बदमाश है। और शरारती तो फितरती है, कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ तहलका मचाने, हल्का सा तहलका मचाने के लिए, तो वो हल्का फुल्का लिंक है, लिंक है। मगर बदमाश जो होता है वो थोड़ा सा लेवल, डिग्री हायर आ जाती है कि भाई वो तो बदमाश है, देखो तुम्हारा बेटा बदमाश है, उससे उसको उसको जरा ठीक रखना। दादी कहती थी, या कहते हैं दादा कहते थे, या नानी कहती थी कि भाई वो तो ये करता है, वो करता है, उसको थोड़ा बच के रखना। मगर ये एक लिंकअप है सर, लिंकअप है, मगर एक तो बड़ा। सर, क्या क्या इसको हम लोग ऐसा, अगर बाकी जो लोग अटेंड कर रहे हैं वो भी इसमें कुछ अपनी राय डाले तो अच्छा रहेगा। जी 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 बट क्या ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि सबसे इनोसेंट रूप होता है बीइंग नटखट, जी उससे थोड़ा हायर स्टेज जब आते हैं तो वो शरारती हो जाता है, और उससे थोड़ा हायर डिग्री आता है तो वो बदमाश हो जाता है? क्या ऐसा दिस काइंड ऑफ नेचुरल लिंक ग्रेजुएशन इज लॉजिकल, या इज जस्ट अगेन अ रैंडम थॉट? हाँ, आप ऑडियंस से पूछ रहे हैं या या ऑडियंस भी? श्योर, जी ऑडियंस। others can also come and chip in. हाँ प्लीज। ये जो नटखट का जो हिसाब किताब है, वो जो बच्चे एकदम छोटे होते हैं तो वो नटखट होते हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करते रहते हैं, उनको अपना नॉलेज गेन होता रहता है, वैसे वैसे उसका फेस बदलता रहता है। नटखट से पूरे बदमाश हो जाते हैं आगे चलकर। तो मेन इज नटखट, जो बचपन का एज होता है ना, वो है नटखट, और उसी में ज्यादा मजा आता है। तो आई थिंक दिस इज फाइन। तो एक एक शब्द को अभी भी हम लोग फिर उसकी व्याख्या नहीं कर पाए हैं। व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ बीइंग शरारती? तो उसको बाद में हम लोग टेक अप कर सकते हैं। बट आई थिंक ऑन अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन बाय संजय सर दैट बचपन का वो नटखट, मतलब नटखट बनना इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बचपन। तो क्या हम लोग एक एक अपने जीवन के बचपन के एक एग्जाम्पल ऑफ रिकॉलिंग, जो जब बड़े हो गए तो पेरेंट्स गार्जियंस बताते थे कि तुम बचपन में देखो कितना नटखट थे, देखो हाँ तुम ऐसा हाँ किया हाँ हाँ करते हाँ। थे? बचपन में नटखट थे, जैसे जैसे स्कूल क्लासेस बढ़ते गए वैसे वैसे नहीं नहीं, आई एम सेइंग बदमाश। माय क्वेश्चन इज डिफरेंट. या माय आई क्वेश्चन इज, अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। do you recall anything which your elders have told you कि तुम बचपन में कितने नटखट थे, देखो क्या क्या करते थे? वेल, मेरे मेरे बचपन में तो हम सबसे शांत होते थे, अरे तो वाह। हमारा कोई नाराज ही नहीं होता था।
तो हमारे फैमिली में कोई किसी हमें कोई नहीं बोला कि तुम बहुत नटखट से। सब कहते हैं कि आप बहुत ही तुम बहुत ही शांत स्वभाव के थे, एकदम सब चुपचाप मतलब रहते हैं। इन अदर वर्ड्स आप बचपन से ही निर्वाणा प्राप्त व्यक्ति हैं। करेक्ट करेक्ट। हम बुद्ध नहीं, बुद्ध मैं जी मैं 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 संजय अंकल के बात से सहमत हूँ, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि सब बच्चे एक तरह नहीं होते हैं, सबकी अलग अलग, किसी किसी कोई कोई बच्चे के लिए ये बोला जाता है कि बचपन में बहुत नटखट थे, किसी किसी बच्चे के लिए बोला जाता है कि तुम बहुत शांत थे। तो ये ऐसा होता है। तो अंकल में भी उसी कैटेगरी में आते हैं, शांत वाले में। हाँ, क्योंकि मैं कम बोलता था और किसी को हम्म, परेशान नहीं करता था, तो हम्म, ना मैं नटखट था, ना शरारती, ना बदमाश। मैं किसी कैटेगरी में नहीं कर जा पाता था। लोग हम्म, कहते थे तुम बहुत ही अच्छे व्यवहार के बच्चे बच्चे थे। तो अब इस बात पे अली सर, इस जी बात पे, जी सर। now this is a very serious question to हम्म, understand, हम्म, क्या ये डायरेक्टली ऐसा है रिलेटेबल कि जो बच्चा जी बचपन में नटखट नहीं था, जी शरारती नहीं था, बदमाश नहीं था, नहीं था। वो अच्छा है, जी और जो उन तीनों चीज को गुजर कर आया है जी। वो अच्छा नहीं है? क्या ऐसा है क्या? जरूरी नहीं सर, देखिए ऐसा है कि कई लोग ऐसे हैं, वो एक कहावत है ना, व्हाट यू डू नॉट लर्न थ्रू प्लेजर यू लर्न थ्रू पेन। तो अब हम लोग जो थे, हम लोग स्कूल ऑफ नकल्स एंड बकल्स ग्रेजुएट करके आए हैं। स्कूल ऑफ नकल एंड बकल्स। और बाकी अब संजय भैया तो अब प्लेजर स्कूल से आए हैं, हम अच्छे वो थे। मगर हमारे हम लोग का अजीब गरीब था कि स्कूल ऑफ नकल बकल बहुत होता था, बहुत उधम होता था, ये होते थे हम लोग। देखिए 6 थे हम लोग, और 8 और 10, करीब 14 लोग थे हम लोग टोटल फैमिली। इसकी फूफी की, उसका उसका पूरा, मतलब एक हुजूम जम जाता था वहां पे। हम तो तो घर में सबसे छोटे थे, जी तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाते थे। नहीं। तो लाडले थे आप लाडले थे। हाँ, इसी एंगल से सोच लीजिए। नहीं हम तो ये हम आप लोग का चुपचाप सब नजारे देखते रहते थे। छोटे छोटे हमेशा मम्मी पापा के लाडले होते हैं ना। हाँ ऐसे तो हाँ, ऐसे तो सब यही ऐसे तो कहते सब हैं। बच्चे बराबर होते हैं उनके हाँ, लिए, लेकिन छोटे को थोड़ा ज्यादा हाँ, लाड लोग कहते प्यार हैं कि सबसे दुलार छोटा मिलता लाडला है। होता है, हम्म, लेकिन वैसा नहीं था। हम्म, मेरे 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 लिए मैं बस अपने आप को अलग ही रखता था, हम्म, और चाहे स्कूल में हो या घर पे, हम्म। अलग ही रखता था मैं। नहीं आप पढ़ाई ये आप, पढ़ाई से मतलब। अच्छा अच्छा, तो आप बहुत ही मतलब, हम लोग की तो तो पिटाई होती थी, फिर हाँ, पढ़ाई होती अली थी। सर, आई थिंक आपकी इस शो में जी आप बहुत चुनकर जी 2 एक्सट्रीम व्यक्तियों को इनवाइट किए। मैं नटखट का एक एक्सट्रीम था, जी संजय सर शरीफ होने का एक एक्सट्रीम है। तो आई आई थिंक आपने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जी इस पर्टिकुलर शो में लाया, 2 एक्सट्रीम्स। जी जी और बीच का बैलेंसिंग एक्ट के लिए भी आपने लाया जी। शिवानी मैडम के शेप में, कि वो डिप्लोमेट थी ऑल थ्रू। हाँ 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 हाँ, नहीं वो बिल्कुल एक एक एक, करेक्ट एक करेक्ट हम लोग को चाहिए, एक एकदम। मॉडरेशन, मॉडरेशन फैक्टर चाहिए, कंट्रोल फैक्टर चाहिए। कंट्रोल फैक्टर बहुत जरूरी है, हम्म। इसके बिना नहीं चलता है। तो आई थिंक ये वर्ड का भी कुछ हम लोगों को देना चाहिए, नॉमेनक्लेचर हाँ विच नहीं, डज नॉट फॉल। लेकिन एक बात तो जरूर है कि हम अपने बचपन को याद करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी खुश होते हैं, और वो दिन हमें अच्छा लगता है याद करके। तो बचपन फिर से ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि काश मैं अपना वो बचपन में जा पाती। हम्म। तो ऐसा भी कभी कभी होता है अपने मन में। तो ये बचपन का अच्छा चीज लगना, ये हाँ, अनुभव तुम्हारा ये बचपन। अलग अलग स्टेज होता है। बचपन में एक तरह का स्टेज होता है, थोड़ा सा बड़े होने के बाद एक और स्टेज नहीं होता नहीं है। नहीं, दैट इज फाइन।
आई एम ओनली सेइंग कि बचपन की मेमोरीज ज्यादा गुदगुदाती है विथ आपके नटखट, शरारत, बदमाशी चीजों को याद करके, या आप कितने शरीफ 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 थे। देखिए ये तो डिपेंड करता है कि कौन कैसे थे। सब तो एक जैसे नहीं होते ना। जो हाँ, क्योंकि बदमाश अगर 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 मेरे से कोई पूछेगा माइनस शरारत, नटखट एंड बदमाशी, तो देन माय मेमोरी विल बी ब्लैंक, बिकॉज देन आई डोंट हैव एनी मेमोरी। लेकिन अगर मुझे कोई पूछेगा कि डू यू रिकॉल एनीथिंग ऑफ योर नटखटपन, शरारतपन, बदमाशी, तो मैं तो फिर पीएचडी किसी को भी करवा सकता हूँ। आप तो पूरा पीएचडी हैं। हाँ हाँ। भाई एक वाकया है सर, हम लोग जाते, हम ट्रैकिंग जाते थे, तो उस टाइम हम लोग बचपन ही समझे थे, 18-19 साल के। तो खाना हम लोग को लिमिटेड मिलता था, 5 पूरी, सब्जी, अचार और ये। मगर एक शख्स था जिसको आना था इस शो पे, वो आया नहीं। बख्शी जी जिक्र कर रहे थे हम। तो वो जाते थे अपना लेने, लाइन में खड़े हो गए, उन्होंने 5 पूरी ले ली और फिर थोड़ी देर में आ गए चश्मा पहन के। और फिर 5 पूरी ले ली उन्होंने, और थोड़ी देर फिर लाइन में खड़े हुए, कोट पहन लिया, चश्मा टोपी पहन ली और कहा भाई दे दो। तो इस तरह से कुक के लिए बहुत मुश्किल होता था कि भाई 15 पूरी कहाँ चली गई मेरी। तो बाद में हमको मालूम चला कि भाई ये ऐसा ऐसा होता है। तो हमने कहा चलो क्योंकि सफर भी बड़े लंबे होते थे सब, 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर पहाड़ों में चलना एक दिन में आसान काम नहीं है। कभी ऊंच कभी नीच, और तो चाहिए होता था। 5 पूड़ी में कहाँ तक आप चलेंगे, 5 या 10। हाँ, नाश्ता वास्ता देते थे, वो बात दूसरी है। अक्सर हम लोग को ऐसा हुआ है कि कहते हैं जो रास्ते में कोई बकरवाल या गुजर कोई मिले तो उससे खाना मांगना होता था, क्योंकि उस टाइम वो नहीं होते थे आपके शॉप्स जैसे अब है। हर कहते हैं कोने पे गुमटी पे शॉप है, कुछ मिलता रहता है। और ना ही आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते थे उस टाइम, क्योंकि फोन का रिवाज ही नहीं था। तो ऐसे ऐसे वाकया हैं बड़े हसीन, कि कहते हैं ये चीजें होती थी। और फिर कहते हैं कई बार लोग जैसे कहते हैं पहाड़ पे जाते थे हम लोग अक्सर। तो ये देखिए नटखटपन पन का है कि जैसे आप एलिवेशन चेंज भी होता है तो मूड में भी स्विंग्स आते हैं, मूड्स में भी स्विंग्स आते हैं। और कई लेवल्स होती थी, बहुत ज्यादा ही नटखटे हो जाते थे, बहुत ज्यादा वो हो जाते थे। तो उनको कंट्रोल करना, उनको वो करना अ, थोड़ा सा मुश्किल होता था, मगर कर देते थे हम लोग कंट्रोल। कई हरकतें करना, जैसे टेंट में घुस जाना, लेडीज टेंट में घुस जाना, ये करना वो करना, वो ऐसा ऐसा होता था। मगर अब जो है, अब हम जब देखते हैं और कभी कभी मिलते हैं लोगों से, तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये कैसा था, कहते हैं जमाना कैसा वो था। और कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं कैसी चीज दौर से गुजरे। तो वो कहते हैं ये भी बचपना था एक। और अब जैसे बुढ़ापे में आदमी प्रोसीड करता है ना, बुढ़ापे नहीं, हम लोग तो सब अभी अभी भी यंग हैं। हाँ, तो प्रोसीड करते हैं तो उसमें भी जो बचपन की ड्राइव है, जो बचपन की यादें हैं, वो आपको ड्राइव करती है फॉरवर्ड कि भाई मैं था, ऐसा था, कर सकता हूँ। और कई आइडियाज जो होते हैं बचपन के, उसमें कहते हैं वो आप लेके अभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो आपके सक्सेसफुल होते हैं। कई चीज जगह देखे मैंने कि भाई रूडिमेंट्री चीज लेके मैंने इम्प्लीमेंट किया, भी ऐसे होता था, तो हो जाता है। अब एक और किस्सा बताऊंगा मैं, जो आपको शेयर करना चाहता हूँ कि ये बहुत, हम लोग की ट्रैकिंग बहुत करते थे हम लोग देश में। तो हमारा एक बहुत एक्टिव लड़का होता था, जय सिंह, जो पहाड़ों पे कूदता था, सरदार जी था। तो इत्तेफाकन वो कूदते कूदते वो जो बार्ब वायर है उसमें फंस गया और उसकी पूरी जो थाई है वो छिल गई। तो आपने कहा भैया आप आके कैसे जाएंगे हम लोग, रास्ता तो लंबा है। तो
हमने बैक ट्रैक किया और बैक ट्रैक करके हम आए तो वहां पे उस गांव में वेटनरी डॉक्टर था, डॉक्टर नहीं था, वेटनरी डॉक्टर था। तो हमने कहा भाई ऐसा है कि भाई साहब इनको ये लग गया, कहता हाँ अ, गाय भैंस को भी यही लगाता हूँ मैं और इनको भी लगा दूंगा। तो सरदार जी बहुत नाराज हुए मुझसे, कहते क्या मैं जानवर हूँ? मैंने कहा देख भाई ऐसा है कि अगर तुझे बचना है टेटनस से और आगे चलना है और फलाने से तुमने ये करना है वो करना है, उससे आगे वादे तुमने लिए रखे हैं कुछ हल्की फुल्की बातों के तो मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ, तो कहता कहाँ लगवाना है? मैंने कहा वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कहाँ लगवाना है कैसे लगवाना है, मगर तू सुई की साइज देख लो और देख लो कितना उसका वो है। खैर किसी तरह से उसको लगाया और जयसिंह मतलब धीरे धीरे उसके साथ चले निकाल। फिर थोड़ी देर बाद जाके हमने उनसे नटखट बात कही, मैंने कहा देखो अगले कैंप आते आते अगर तुम चार पैरों में चलने लगे तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, या तुम भौंकने लगे या कुछ करने लगे, कुछ ऐसी वैसी बातें करने लगे, क्योंकि तुम मजबूरी है थी मेरी, तुम्हारी जान बचा रही थी, तुमको डॉक्टर पास ले गया मगर वो मिला मुझे वेटनरी डॉक्टर। तो ये ऐसी ऐसी हरकतें होती थी। आप कोई टिप्पणी करना चाहेगा सर इस पे? अरे सब चुप हो गए। हेलो राजीव भाई, शिवानी जी, संजय भाई, जी कहाँ चले गए आप? हम यही हैं। हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल, हाँ आप सुशांत हैं बिल्कुल। हाँ हम शांति रहते हैं। यही हमारे एक मित्र है सुशांत पांडे, उनको भी हमने वो मुंबई में है, अच्छा। तो वो रिटायर हो गए हैं मगर एक्टिव शरारती बातें करते रहते हैं कुछ ना कुछ वो। तो उनको भी बुलाया था, नेता दिया था, हो सकता है वो कुछ अपने घर के खुराफात में या कुछ अपने उसमें लगे होंगे तो नहीं आ पाए। हर इस पे आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे जो हमने आपको नया वाकया सुनाया और नया उस पे? ये भी एक बचपन की वो थी। राजीव भाई भी चुप हो गए। नहीं, आई थिंक इट वाज अ वेरी इम्प्रॉम्प्टू, इट वाज नॉट नटखटपन, बट द लैटर पार्ट ऑफ द कमेंटिंग कि भाई तू चार पैर पे चलेगा ना क्या करेगा, वो मैं क्या कर सकता हूँ। दैट ड्यूरिंग दोज डेज, इफ वन कैन गो बैक टू दोज डेज, जी तो वो तो बहुत ही मजेदार किस्सा रहा होगा, माहौल रहा होगा, लेग पुलिंग रहा होगा। यस, नो टू डाउट्स अबाउट इट, बिकॉज वो एक स्पर ऑफ द मोमेंट का आप कुछ एक कमेंट किए हो, तो मतलब मैं खाली ये सोच कर ही आई एम जस्ट लूजिंग दैट काइंड ऑफ अ सेंस कि कितना वो इंटेलिजेंट कमेंट होगा कि वैसा होने के बाद वैसा किसी ने बोला, और वो गुदगुदाने वाला भी बात था। हम्म। नहीं उसको उसकी जान बचा ली थी साहब उस वक्त 78 79 में। आप जानते थे क्या होता था फिर इतना इतनी वो थी, टेक्नेसी लगता था। और हमारे पास मेडिसिन नहीं थी, तो कुछ ना कुछ तो उनके लिए करना था यार। अब कईयों को कहते हैं वो एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती थी, तो एल्टीट्यूड सिकनेस में उनको कैरी करना पड़ता था, वो करना पड़ता था बहुत कहते हैं एहतियात से रखना पड़ता था। तो ये कुछ है, अब जयसिंह बेचारे नहीं रहे वो बात दूसरी है, मगर और जो हैं कहते हैं उनके साथ जो उनके थे जो मेरे साथ थे, तो उनको भी मैंने इनवाइट किया था, पता नहीं क्या बता है वो आ नहीं पाए किस वजह से। मगर हम लोग को तो अपना मतलब गुफ्तगू और कहते हैं काम जारी रखना है और हम लोग जारी रखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप शिवानी मैम एक नजरिया पेश कर सकती हैं, एक माँ होने के नाते जब बचपन के दिनों को हम लोग शेयर करते हैं, तो अपने बच्चों के मतलब हमारे को सेंस ऑफ प्राइड बच्चों के नटखटपन के कहानियों को सुनाकर होता है, या बच्चों के शरीफ होने की कहानियों को सुनाकर होता है?
आई डोंट थिंक मेरी आवाज शिवानी तक गई है। शिवानी जी हैं? नहीं, शिवानी होंगे। शिवानी जी अपना बचपन का ऑडियो ढूंढ ऑडियो नहीं जा रहा होगा हाँ, maybe। ऑडियो नहीं जा रहा है तो उनको वीडियो हाँ कोई बात नहीं, संजय सर आप इस पर रिस्पॉन्ड अगर चाहें तो कर सकते आ गई, हैं आ गई, आ गई, फिर आ गई, आई हो गई। कि एज पेरेंट सेंस ऑफ प्राइड बच्चों के नटखटपन को याद करके होता है या बच्चों के शरीफ होने की चीज को लेकर होता है? क्या मुझे मुझे कुछ बोलना है इस बारे में? हाँ बोल सकते हैं, ये क्या मेरा क्या एक। क्या क्या मतलब क्या चीज बोलनी है? मैंने जब सुना नहीं। जब हम लोग अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं तो ज्यादा खुशी बच्चों के नटखटपन को चर्चा में लाकर होता है या बच्चों के कितना शरीफ था उसको लेकर होता है? ऑब्वियसली नटखटपन को लेके ज्यादा हम लोग की हंसी आती है, वो याद करते हैं, हाँ हंसते हैं। तो नटखटपन, कृष्ण जी भी तो बहुत नटखट थे, अरे उनके तो वाह। बहुत सारे किस्से हैं, हाँ, है ना? हाँ, तो वो किस्से हम लोग अभी भी याद करते हैं। वो तो खैर उनका हर चीज लिखा हुआ है, लेकिन हम सारे लोगों का तो ऐसा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली ये है कि नटखटपन जो होता है वो ज्यादा मेमोरेबल होता है। शांत वाला तो ठीक है, वो शांत होता है तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। उसके बारे में एक ही शब्द कह सकते हैं कि वो शांत था या शांत थी। लेकिन नटखट में बहुत सारे किस्से होते हैं जिसको बाद में भी हम लोग उसको बोलकर हंसते हैं, मतलब अच्छा लगता है। तो बस यही है। एसोसिएट करते हैं। और जब जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम्म। जब जाता है अपना तुम टाइप बोर्ड ऐसे पे, थे, हाँ हाँ तुम तुम ऐसे ऐसे थे, थे, तुम ऐसे थे, तुम तुम ऐसे ऐसे थे। करते थे, हाँ। तो वो भी खुद हंसता है, अच्छा मैं ऐसा था, मैं ऐसा था। हाँ बिल्कुल। मैं अपने बच्चों के साथ ही, मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं दोनों के साथ ही कभी हाँ, कभी जब शेयर करती हूँ उनके साथ बातों, हंसते हैं, बोलते हैं अच्छा मैं ऐसा था, मैं ऐसा करता था। नहीं मुझे नहीं लगता मैं ऐसा करता था। मैं बोले नहीं तुम करते थे। तो भी हंसता था, वहां मैं ऐसे कैसे कैसे कर सकता था। तो ऐसे बचपन में थोड़ा होता है, सब बच्चे करते हैं। हर कोई का अलग अलग तरीका होता है, मतलब हर हर बच्चे अलग अलग चीज करते हैं। तो उनकी हर चीज को मैं उस टाइम एक माँ के नाते मैं उनकी हर छोटी छोटी चीज को मैं देखती थी, उसको सोचती थी, परखती थी उसको। मतलब मुझे अच्छा लगता था, बड़ा आनंद लगता था उसका हर स्टेप में उनकी जो एक्टिविटीज जो करते थे। वो मतलब कि मेरे मतलब अभी भी मुझे पूरा याद है कि वो लोग क्या करते थे, नहीं करते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो सब याद करके, और अभी मुझे बच्चों को बोल के वो तो और ज्यादा खुशी मिलती है। ये बिल्कुल सही बात है। अब ऐसा है कि हम कहते हैं इतना बढ़िया हम लोग का वो हुआ है। वक्त तो है हमारे पास, वक्त है कि नहीं, देख रहा हूँ मैं कि भाई तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसी ऐसे चर्चे हम लोग को करने चाहिए, चाहे लोग आए ना आए। हमने तो आज पूरी तरह से अपना जोर लगा के उनको न्योता दिया था, मगर ये डिस्कशन जो के मौके जो मिलते हैं और गुफ्तगू करने के मौके बचपन के उसके, ये अब कौन करता है? अब जैसे हम अपने बच्चों को कई चीजें याद दिलाते हैं कि तुम बहुत चीखते थे, तुमने एक आदमी को कहते हैं सामने कहा कि वो जो रिजॉर्ट्स के उस पे बुलाया था हम लोग को फंक्शन में कि भाई आप रिजॉर्ट करें और आपको ये प्राइज मिलेगी। तुम्हारे बेटे ने कहा साफ साफ कि भाई देखो तुम्हारी बात मैंने सुन ली है, अब जो मेरी प्राइस है वो जल्दी से दे दो, अब हम चल रहे हैं। वो कैमरा था। बड़ा बड़े प्रैक्टिकल हो गए बच्चे, और हम एज पेरेंट्स हम लोग को मतलब हमको सहना पड़ा। नहीं नहीं, इससे इससे याद आया, आई जी। थिंक सभी के साथ ये शायद थोड़े से चेंजेस के साथ, लेकिन समथिंग सिमिलर जरूर हुआ होगा कि जब पेरेंट्स किसी भी जगह पे कोई पार्टी में, बर्थडे पार्टी विशेषकर ले जाया करते थे, तो हम लोगों के भी टाइम में और हमारे बच्चों के टाइम में तो खैर खासकर बहुत ही ज्यादा हो गया था, एक एक कल्चर डेवलप कर गया था रिटर्न गिफ्ट का, हाँ। कि हम लोग गिफ्ट लेकर जा रहे हैं बर्थडे में और फिर लौटते समय वहां से भी गिफ्ट मिल रहा है।
तो हमारे बच्चे का याद है मुझे अच्छी तरह कि भाई आपकी आपा आ गई हैं रफिया बंटी। हाँ कहाँ थी भाई इतनी देर? अब तो अलविदा लेने का वक्त आ रहा है। इतनी बढ़िया बढ़िया गुफ्तगू। तो राजीव तो भाई sorry, हुआ आप क्या बोलो। था, हाँ। तो हुआ ऐसा था कि जब बच्चे को लेकर गए किसी बर्थडे पार्टी में, हाँ। गिफ्ट दिया गया, हाँ। सामने वाले ने गिफ्ट लिया, थैंक यू बोला। हाँ। जैसे ही बोला, बोलते के साथ बच्चे ने उनसे पूछा अब मेरा रिटर्न गिफ्ट। आपको जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब हमारा रिटर्न गिफ्ट दो। सही बात है। ये तो नहीं, लेके ये चीज तो अभी भी है ना, अभी भी हाँ। बच्चों का रिटर्न गिफ्ट मिलता है हाँ। तो हाँ। उनको बहुत खुशी होती है ना रिटर्न हाँ। गिफ्ट में, हाँ। गिफ्ट मिलने से। नहीं तो खुशी, फिर खुशी अपार्ट, लुक ये हाँ, एट द नटखट बच्चा था। इनोसेंट नटखटपन अच्छा अबाउट यहाँ द पे चाइल्ड। एक बच्चा है जो काफी नटखट थे बचपन में, क्योंकि मैं तो उनको बचपन से थोड़ा जानती हूँ। कोई एक है जो इस हमारे आज की सभा में जो है एक नटखट बच्चा। तो अब संजय अंकल समझ रहे होंगे कौन है। आपने इशारा बहुत, आपने इतना ऐसा इशारा किया है कि हम लोग सब कुछ होगा। तुरंत समझ गए। ऐसा है शिवानी मैडम, हाँ, अभी तक तो आप जो भी कहना था कह सकती थी, हाँ, हम भी हंस सकते थे, लेकिन अब प्लीज थोड़ा इज्जत का सवाल है। रफिया रफिया आपा आ गई हैं, रफिया आपा आ गई हैं, तो उनके सामने यार पहली दफा इंप्रेशन तो ठीक पड़ने दो यार, नहीं तो वो अच्छा अच्छा पहला ही अच्छा। इंप्रेशन खराब हो जाएगा तो अगले बार नहीं से नहीं वो नहीं नहीं, लेकिन नटखट बच्चों को लोग ज्यादा प्यार करते हैं, आप जान लो ये बात। बच्चे जब नटखट होते हैं उस टाइम माँ को परेशान करते हैं, ठीक, लेकिन माँ बाद में जो याद करती है और बहुत खुश होती है वो बात को याद करके। ये तो ये है। बात भी है ना। ओए, तो देखो हाँ, आपा कुछ बोलना चाह रही है इसमें। हाँ बंटी कुछ बोलो। हाँ नहीं, हम ये कह रहे हैं अगर नटखट नहीं हुआ बच्चा तो फायदा क्या है, उसमें क्या खूबी है। हाँ, बच्चे की नटखट यादें ही होती हैं जो बाद में मतलब फ्रेश याद आती रिफ्रेश है। करती है। और वो हम तो कहते हैं जो बच्चा शैतान नहीं हुआ तो बच्चा ही क्या, हमको नहीं, तो शैतान लेकिन बच्चा। यहाँ पे एक और बच्चे हैं जो बहुत शांत थे, वो नटखट बिल्कुल भी नहीं थे। कौन? एक बच्चा यहाँ पे अभी तो बच्चे नहीं रहे, अभी बड़े हो गए हैं काफी, लेकिन एक है अब यहाँ पे। बच्चा वो ग्रैंडफादर हो गया। आप एक्चुअली आप थोड़ा लेट ज्वाइन की ना, तो इसलिए आपको पता नहीं चला। और थोड़ा अगर शुरू में। हाँ जी जी यस, नहीं आप बोलिए। कैन यू कॉल मी लेटर, आई एम इन अ मीटिंग, जूम मीटिंग प्लीज। I can't see the participants. How do I? हाँ अभी आएंगे, अभी तो हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी आ गए संजय भाई आ गए। हाँ, तो ये है बहुत शांत स्वभाव के, ये जो अभी आए हैं वीडियो में। हाँ। ये बहुत ही शांत थे। इसलिए क्या है कि उनकी मम्मी नहीं बोल सकती इनकी नटखटपन क्या थे बचपन में, तो ये बहुत शांत टाइप के थे। जी तो और भी एक दो बच्चे यहाँ पे। राफिया आपा जी आपके सेंटिमेंट को सर आंखों पे रखते हुए वो आपकी इच्छा थी, बचपन बच्चे नटखट नहीं तो किस काम के। तो देखिए आप लोगों के लिए मैं वो चीज को इस उम्र भी वही कैरी करता हूं, आज भी मैं नटखट हूं। नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ी, ये तो आप में खूबी हुई शिवानी जी। ये देखो बिल्कुल, देखो शिवानी, देखो शिवानी, यही हाँ, बोला जाता है। हाँ तो मैं भी तो वही बोल रही हूँ ना, नटखट अगर नहीं सच्चाई, होंगे। एक मिनट, एक आपा के दिल की सच्चाई को देखो। जी। तुम लोग को हमेशा बोलते थे कि तुम लोग जौहरी नहीं हो, इस हीरे को पहचान नहीं रहे हो। अब देखो आपा जौहरी है, हीरे को पहचान नहीं, नटखट आज भी हो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ वो तो मैं बोल नहीं पा रही थी कि आज भी नटखट हैं, लेकिन चलो आपा बोल दी तो ठीक है, चलो। नहीं, क्योंकि हमारा बेटा बड़ा खामोश टाइप का है ना, तो हम जो हसरत हमारी थी वो नहीं हुई, वो बेटी ने कर दी। अच्छा। हमारा बेटा शैतान हो, बेटा शरीफ निकला, बेटा बड़ा खामोश तबीयत
का जरा इंट्रोवर्ट है और बेटी हाँ है तो बेटी मतलब शैतान थी, मगर लड़का शैतान होना चाहिए। एक बात और देखिए, एक माँ के दो बच्चे हैं लेकिन दोनों डिफरेंट अलग होते हैं। जी, कोई जी। बहुत नटखट है, कोई शांत होता है, लेकिन एक ही माँ के कोख से पैदा होते हैं, लेकिन देखिए अलग उनका होता है नेचर। तो ये तो प्रकृति, क्या बोलूं इसको, इसको क्या बोल सकते हैं। जी, जी। हाँ नहीं, थोड़े वो एक्चुअली भाई दोनों पे जाना चाहिए ना, माँ बाप पे। तो शायद खुदा को मंजूर यही होता है कि एक बाप पे जाए, हाँ तो हाँ इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक शांत, कोई नटखट है, इसीलिए दो तरह के बच्चे पैदा हो, जो भी अच्छा बच्चे हुए शिवानी हैं तो। मैडम, हाँ जी। शिवानी मैडम, आई एम क्वाइट श्योर हम्म राफिया आपा के कहने के अनुसार हम्म कि कोई ना कोई तो बच्चा जरूर नटखट हुआ होगा। तो अगर हम्म आपके बेटा बेटी में जो भी नटखट हुआ होगा, हम्म। आपका कौन सा जीन्स गया होगा, शांत वाला या नटखट वाला? एक्चुअली मैं बहुत शांत थी, मैं भी उतना नटखट बचपन में नहीं थी। तो अर्थात वो आप इस रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं कि आपके दूल्हा मियां बहुत नटखट थे। नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा अरे थे, शायद शायद में भी हो सकता है। नहीं, मेरे बच्चे लेकिन नटखट नहीं है, मेरे बच्चे अच्छा, भी वैसे मतलब। वैसे अगर आपका आदेश होगा तो इस रिकॉर्डिंग के बाद पहला काम करेंगे, आपके दूल्हा मियां को तो जरूर भेज देंगे। हाँ क्या बोले? आपके दूल्हा मियां को ये भेज दिया जाएगा रिकॉर्डिंग अच्छा कि भेज दीजिएगा। आपने अपने आप को शरीफ की कैटेगरी में लेकिन रखा। मैं जितना मेरी सासू माँ से सुनी हूँ किस्से, मेरे हस्बैंड बचपन में थोड़ा नटखट तो थे। थे नटखट थोड़ा थे। हाँ देखिए हाँ अब उनके उनके बहुत सारे किस्से मैं सुनी थी। हाँ लेकिन वो बचपन में, लेकिन बाद में जाके उनको, जब मैंने शादी के बाद उनको जितना देखा, बहुत ही गंभीर देखा है। अरे बाबा तो इसीलिए बचपन की बातें कभी कभी उनकी दादी से, उनकी मम्मी से मैंने सुना है। तो मुझे लगता है मैं भी थोड़ा बहुत भी अगर गया होगा तो मेरे हस्बैंड का जीन से होगा, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बचपन से ही बहुत शांत थी। एक एक बात हम शेयर कर सकते हैं आपसे, आप लोग बिल्कुल से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे बेटे से कंसर्न है कि हमारा बेटा वो स्कूल से निकला है 12th पास करके, ये माउंट सेंट मेरीज में थे। तो हम इनको ले गए जामिया में एडमिशन करवाने, इनका बीकॉम में। तो वहां पे एक रजिस्ट्रार थे जो हमें जानते थे। तो उन्होंने देखा हमारे बेटे को, हमसे कहा, भाई ये तुम्हारा बेटा तो नहीं लग रहा है। तो हमने कहा क्यों? तो बोले इतनी कॉलेज के लेवल पे पहुंच के ये नजरें नीचे क्यों करे हैं? अरे वाह नजरें नीचे करके बात कर रहा है, बहुत वो है। तो हमने उनसे कहा कि एक्चुअली ये हम पर पड़ा है शायद, हमने भी नजरें नीचे ही करके शुरू किया था शैतानी, फिर ऊपर करी थी धीरे धीरे। वेरी गुड वन, वेरी गुड वन। तो हमने कहा बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो हमने कहा शुरुआत ऐसी होती है, कोई बात हाँ नहीं, देखिए। तो बोले नहीं, देखिए अब फीस भी पे करने जा रहा है तो आप जा रही हैं उसके साथ। हमने कहा वक्त तो दीजिए, अभी तो निकला है एक कॉन्वेंट से के माहौल से और एक कॉलेज में आया है, तो टाइम तो लगेगा। आप सोचिए ना, अब लड़कियों के साथ, पहले तो बॉयज स्कूल में था, अब ये लड़कियों के साथ पढ़ेगा, तो धीरे धीरे आप वक्त दीजिए। तो बोले मगर आप तो बड़ी बेधड़क थी। तो हमने कहा हमारी बात ही अलग थी, हमारा जनरेशन ही अलग था, आप ये इसको आप टाइम दीजिए। तो हंसने लगे। बोले मुझे नहीं लगता ये आगे भी जाके इतना नटखट होगा, मतलब जो नटखट हम लोग टॉपिक लेके बैठे कि अली भाई शरारत। आई थिंक आप जी फॉर्मली यू कैन थैंक द पार्टिसिपेंट भाई हम आज का, जी 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 बहुत और बहुत शुक्रिया। एंड देन यू कैन इनवाइट आज के गेस्ट अनुधीर जी को टू give her kind few words, जी 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 आज and then we can continue हाँ as हाँ you know how हाँ we हाँ continue. हम लोग कंटिन्यू करेंगे भाई आज का हाँ तो ठीक है, तो आप शो प्लीज वो आज का आप फॉर्मेलिटी लोग वाला चीज को कवर कर लें। जी जी हम फॉर्मेलिटी वाली करते हैं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए, उपस्थित हुए इस शो में बहुत। और हम चाहते हैं कि आप लोग इसकी पॉपुलैरिटी और इसका वजूद और बढ़ाएं, और कहते हैं ताकि हर लोग ताकि हम लोग सब जो इस शो के बारे में जान पहचान है, वो लोग और एंजॉय करें, उनको हंसने का मौका मिले।
और मैं चाहता हूँ अन्नू जी कुछ शब्द कहे। अन्नू जी प्लीज आ जाइए। शुक्रिया अली जी। मैं सभी सम्मानित ज़ैना फैमिली मेंबर्स को उनकी उपस्थिति और इस शो को एक बड़ी सफलता बनाने में योगदान देने के लिए आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं अपने सम्मानित भूमिका निभाने वाले अली जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ज़ैना आउटरीच फाउंडेशन की ओर से मैं अपने उपस्थित लोगों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस अवसर पर अपना समय दिया। आज हमें आपके विचार सुनने का अवसर मिला। यह निश्चित रूप से हमारे भविष्य के आयोजनों में हमें प्रोत्साहित करने वाला होगा। धन्यवाद।